वाराणसी जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर निकाली गई महिला सुरक्षा जागरूकता रैली है। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था के द्वारा नरिया वार्ड में स्थित बस्तियों की महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर महिला सुरक्षा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन संस्था अध्यक्ष ममता ने किया। इस रैली में बस्ती में स्थित महिलाओं ने महिला सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के विषय में मंथन करते हुए लोगों को अपनी बेटियों की सुरक्षा हेतु जागरूकता रैली निकाला। इस रैली के दौरान महिलाओं ने हैंड स्टिक स्लोगन के माध्यम से कई प्रकार के नारे जैसे सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब तुम्हें बचाने गोविंद न आएंगे, निर्भया करती चीख पुकार, फिर भी चुप क्यों है सरकार, नो मर्सी टू रेपिस्ट, वी वांट जस्टिस, हम सबकी है यही पुकार, रेपिस्टों को 2 गोली मार, स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, हम महिलाओं की है यही पुकार, हिंसा नहीं सुरक्षा दो सरकार, आदि नारे लगाकर लोगों को महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। संस्था अध्यक्ष ममता ने उपस्थित सभी महिलाओं को जागरूक करते हुए बताया कि वर्तमान समय में कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दिल दहलाने वाली घटना यह महिलाओं की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े करते हैं। वर्तमान समय में लड़कियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ हम सब की जागरूकता में भी कमी है। हम सभी महिलाओं को अपने घर की लड़कियों को गुड टच और बैड टच के विषय में जानकारी देते हुए अपनी सुरक्षा किस प्रकार हमें करनी चाहिए, इसकी भी ट्रेनिंग घर से तथा विद्यालयों में शुरू होनी चाहिए। रैली के दौरान महिलाओं ने एकत्र होकर सरकार द्वारा हर विद्यालय में लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए जूडो कराटे की क्लासेस को भी पाठ्यक्रम में शामिल करने की अपील की, ताकि हमारी बच्चियां जब बाहर निकले तो वह शारीरिक और मानसिक रूप से अपने को आने वाले संघर्ष के लिए तैयार कर सके। यह जिम्मेदारी परिवार से ही शुरू होनी चाहिए। रैली के दौरान महिलाओं ने अपने गली मोहल्ले में घर घर जाकर तथा रोड पर चलने वाले लोगों को रोककर उनको महिलाओं की सुरक्षा हेतु जागरूक भी किया। क्षेत्र की आंगनवाड़ी आशा यादव जी ने महिलाओं को जागरूक करते हुए बताया कि पहले के समय में महिलाओं को अबला कहा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में लड़कियों और महिलाओं में पूरी शक्तियां अंतर्निहित है। उन्हें अपनी शक्तियों को पहचानकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि महाभारत में द्रौपदी जी के चीर हरण पर कृष्ण भगवान ने उनकी लाज बचाई थी, मगर वर्तमान समय में कोई भी लड़कियों और महिलाओं की रक्षा के लिए आगे नहीं आएगा। इसलिए हम सबको खुद ही अब अपने हाथों में शस्त्र उठाना होगा और उनसे लड़ने के लिए खुद ही आगे आना होगा, तभी हम सुरक्षित रह सकेंगे। और सरकार की तरफ से भी दोषियों को कठोर से कठोर सजा जल्द से जल्द देने की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी महिलाओं के साथ हो रहे हिंसा में सुधार हो पाएगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के विजय कुमार जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। रैली के दौरान आंगनवाड़ी आशा यादव, श्याम प्यारी, आरती देवी, पूनम देवी, रेणु वर्मा, रागिनी कुमारी, रुक्मिणी देवी, रेखा, किरण देवी, कबूतरा, प्रिया देवी, गीता, गुड़िया, मुन्नी, हीरामनी, नैना कुमारी, अंतिमा कुमारी, गुड़िया देवी, चंदा देवी, नीतू, संजना, शिवानी आदि महिलाएं उपस्थित रहीं। वाराणसी से आजाद खान की रिपोर्ट। हिंसा नहीं, हिंसा नहीं, निर्भया करती चीख पुकार, हिंसा नहीं सुरक्षा दो, हिंसा नहीं सुरक्षा दो, महिलाओं की है यही पुकार, हिंसा नहीं सुरक्षा दो, महिलाओं की है यही पुकार, हिंसा नहीं सुरक्षा दो। जी मेरा नाम ममता है। कहाँ से हैं आप लोग? नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था से हूँ। आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम रहा? आज इस नरिया वार्ड में जो हमारी हरिजन बस्ती और कई बस्ती की महिलाएं हैं, उन महिलाओं ने लड़कियों की सुरक्षा के लिए आज एक जागरूकता रैली यहाँ से निकाली और गली मोहल्ले में घूम करके और रोड पे जो लोग चल रहे थे उनको सभी लोगों को उन्होंने लड़कियों की सुरक्षा के लिए अवेयर किया। और ये ज़रूरी है क्योंकि वर्तमान समय में देखा जाए तो लड़कियों की सुरक्षा पे बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं उनको आने जाने को लेकर के, जैसा कि अभी कोलकाता का भी केस सामने आया डॉक्टर्स महिला के साथ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लड़कियां बहुत भयभीत हो रही हैं और उनको महिलाएं भी घर में रख रही हैं कि नहीं पढ़ने नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, वरना उनके साथ कोई घटना ना घट जाए। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद से हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमें घर घर जा कर के लोगों को इसके प्रति अवेयर भी करना चाहिए कि घर में रोकना ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं है।
और केवल सरकार के नियम बनाने से भी किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। और इसके लिए सारी महिलाओं को, अपने लड़कियों को, अपने बच्चों को पहले समझाना होगा। यानी कि जो उनको परवरिश मिल रही है उसमें एक हमें लगता है कि एजुकेशन में उनके सुधार होना चाहिए। पहली बात तो हम ये भी हमारी टीम के लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से हर विद्यालयों में महिलाओं के लिए जो लड़कियां वहाँ शिक्षा ग्रहण, सेल्फ डिफेंस का एक से अभियान चलाना है तो उसमें एक कक्षा उनके सेल्फ डिफेंस का भी होना चाहिए, जिसमें उन्हें जूडो कराटे की वो ट्रेनिंग देनी चाहिए। और महिलाएं बाहर अगर निकल रही हैं, वो लड़कियां जो हमारी शिक्षा ले रही है वो बाहर निकल रही हैं, तो अपने को सेफ कैसे रख सकती हैं, वो अपने बैग में कौन कौन से सामान कैरी कर सकती हैं, ले जा सकती हैं। अगर उनको और गुड टच और बैड टच के विषय में भी बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। कहीं न कहीं ये सारी जागरूकता के जो छोटे छोटे पहलू हैं उनके विषय में अब बहुत ज़्यादा जरूरी कि हर महिलाएं जागरूक हो, और वो जागरूक होकर के अपनी लड़कियों को भी ये शिक्षा दें, क्योंकि जो भी शिक्षा उनको दी जा रही है वो घर से मिल रही है और वो घर के लोगों के साथ ज़्यादा समय रहती हैं, तो कहीं न कहीं उनके घर में भी, क्योंकि कोई भी आजकल अगर देखा जो जितने भी रेप केस हो रहे हैं, अधिकतर हर सर्वे में अधिकतर जगह से यही रिपोर्ट है कि उनके कोई जान पहचान के उनके बगल का पड़ोसी का हो गया या उनके कोई फ्रेंड सर्कल का हो गया, तो अधिक ऐसा होता है कि उनके संपर्क के लोग निकलते हैं। तो उनको गुड टच और बैड टच के विषय में भी जानकारी देना चाहिए कि वो अनुमान लगा पाए कि सामने वाला जो लड़का है या जो आदमी है या जो हमारे साथ खड़ा हो रहा है वो हमको किस नज़रिए से देख रहा है या हमारी सोच क्या है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आज इस बस्ती की महिलाएं बहुत अवेयर हैं, हमारी इस बस्ती की, क्योंकि हमारी पूरी टीम भी चलती है। तो इन महिलाओं ने घर घर जाकर के लोगों को लड़कियों की सुरक्षा के लिए जागरूक भी किया है। और मैं चाहूँगी, सरकार से निवेदन भी करती हूँ कि इसको एक शिक्षा के रूप में हर कक्षाओं में, हर स्कूलों में इसको ऐड भी करना चाहिए, ताकि महिलाएं शुरू से ही, हमारी लड़कियां जो एजुकेशन ले रही हैं, वो सेल्फ डिफेंस के चीज़ों को समझ पाए, ताकि उनके पे कोई अटैक करता है तो वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। धन्यवाद।